चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर के लिए केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े 2 प्रोजेक्ट्स मंजूर कर दिए हैं। आईफा से पहले इसे डबल इंजन की सरकार का एक डबल धमाका माना जा रहा है। आमेर, नाहरगढ़ और जलमहल का होगा SSASCI योजना में काया पलट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास रंग लाए हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहीं। दिया कुमारी ने दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 145.92 करोड़ रुपए इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर किए हैं। आमेर व नाहरगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए 49.31 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो वहीं जलमहल के विकास के लिए 96.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर विभाग पब्लिक फाइनेंस स्टेटस डिवीजन ने इसको लेकर की राशि जारी कर दी है। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी इस समय जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान के लिए आगे से आगे एक्साइटमेंट है। पहले राइजिंग राजस्थान, फिर आईफा, और आईफा से पहले अब ये 2 बड़े प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान की झोली में आए हैं। किस तरह से कायापलट होगा इन 2 प्रोजेक्ट्स के जरिए राजस्थान के इन दोनों जगहों का? निर्मल जी, देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सौगात है केंद्र की राजस्थान सरकार को, और इसमें 2 शख्स ऐसे हैं जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो लगातार पर्यटन विकास की तरफ लगातार उनका फोकस रहा है, लेकिन जो विजन है वो है दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है। वो लगातार उनका विजन इस तरह से था कि राजधानी जयपुर के अंदर कम से कम आइकॉनिक डेस्टिनेशन के तौर पर इनको विकसित किया जाए, लेकिन अब तो एक कदम आगे बढ़ गई है बात। इसको शासकीय योजना बोलते हैं। शासकीय योजना का मतलब होता है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25, इसका पार्ट 3 है। इस योजना के तहत लगातार वो कोशिश ये कर रही थी दिया कुमारी की ये योजना मिले तो खासकर आमेर और नाहरगढ़ के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसको विकसित किया जाए, जल महल को विकसित किया जाए, क्योंकि ये जयपुर के लिए ऐसे आइकॉनिक डेस्टिनेशंस हैं जिनमें जो भी पर्यटक आता है वहां पर जरूर जाता है, और जयपुर का एक इनको जयपुर से जोड़कर देखा जाता है कि जयपुर किस तरह से यहाँ पर राजे रजवाड़ों का इतिहास रहा होगा, किस तरह की यहाँ की पर्यटन की संस्कृति है। 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट फॉर आमेर, नाहरगढ़ एंड सराउंडिंग एरिया, यानी आमेर और नाहरगढ़ के आसपास का जो सराउंडिंग का जो क्षेत्र है उसके ऊपर 49.31 करोड़ रुपए खर्च होंगे, केंद्र ने मंजूर कर दिए हैं। और दूसरा डेवलपमेंट एट जलमहल जयपुर, जलमहल और उसके आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 96.61 करोड़, यानी कुल 145 करोड़ 92 लाख रुपए केंद्र ने स्वीकृत किए हैं। जिस तरह से दिया कुमारी लगातार उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगातार मुलाकातें की इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकातें होती रही हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात पर उन्होंने आग्रह किया था, अभी परसों जब मिली थी तब भी आग्रह किया था, और नतीजे इतने सुखद हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, और इन दोनों प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के लिए पीछे अगर हम बात करें तो इसमें जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जो चिन्मय पुंडीकराव गोटमारे जो है डायरेक्टर, उन्होंने ये स्वीकृति को जारी कर दिया। अब इसके बाद जल्दी ही DPR तैयारी होंगी, जल्दी ही इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होगा, और ये माना जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान से पहले और आईफा अवार्ड से पहले जिस तरह की ये घोषणा की है, इस घोषणा का भी एक अपने आप मोराल बूस्ट होता है। मोराल बूस्ट होने के ऊपर क्या है, लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसी शिद्दत के साथ काम करते हैं, डिपार्टमेंट उसी शिद्दत से काम करता है। हालांकि एजेंसीज तय होंगी, वर्क ऑर्डर्स जारी होंगे, एक लंबा प्रोसीजर होता है, करीब 24 माह का में ये प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत उस मायने में कि राशि केंद्र ने स्वीकृत कर दी है, दोनों प्रोजेक्ट स्वीकृत किए, पर उनके लिए राशि स्वीकृत कर देना, और 145 करोड़ 92 लाख रुपए इतनी बड़ी राशि है कि इस क्षेत्र से क्या होगा, जितना भी आमेर और उसके आसपास और नाहरगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर नए पाथवेज बनाए जाएंगे, किस तरह से वहां रोपवे विकसित किए जाना है, दूसरी सुविधाएं विकसित की जानी है पर्यटन विकास के लिए। इन दोनों प्रोजेक्ट को राजधानी जयपुर के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, एक मॉडल प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए केंद्र ने अभी तक जो प्रोजेक्ट सैंक्शन बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन 2 प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी बड़ी राशि पहली बार दी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी प्रदेश के ऊपर आशीर्वाद रहा, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दिया, और निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से वित्त मंत्री प्रदेश की जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, उनसे बातचीत के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए राशि सैंक्शन की, तो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर ये प्रोजेक्ट दोनों साबित होंगे। और जब इन पर काम शुरू हो जाएगा तो कह सकते हैं कि जो गेटवे, जयपुर का जो गेटवे है, क्योंकि जो दिल्ली रोड से सबसे ज्यादा पर्यटक जो आता है जयपुर के अंदर दिल्ली रोड से प्रवेश करता है, जैसे ही वो दिल्ली रोड पे प्रवेश करेगा वैसे ही वो पहले आमेर आता है, तो आमेर में नो ट्रैफिक जोन बनाना है, आमेर के लिए एक नई पार्किंग बनेगी, आमेर के लिए ई-व्हीकल्स की इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत होगी, पार्किंग कुंडा के आसपास बनाई जाएगी ताकि कोई भी बड़ा व्हीकल आमेर के अंदर प्रवेश ना करे। तो आमेर में पर्यावरण संरक्षण के काम होंगे, पर्यटन संरक्षण के काम होंगे, और वहां इस तरह की चीजें विकसित की जाएंगी, पर्यटक आए तो उसके जीवन में एक बहुत ही शानदार यादें अपने साथ लेकर के जाए। और जब वो आगे बढ़ेगा कनक घाटी से होता हुआ जलमहल तक था, तो आप विश्वास मानिए कि जलमहल से लेकर जयगढ़ और आमेर नाहरगढ़, ये पूरा जो क्षेत्र है, कुंडा और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक की बात करें, पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा इस 145 करोड़ रुपए
से। तो कहा जा सकता है कि आज बड़ा दिन है, खुशखबरी केंद्र से मिली और इसके लिए निश्चित तौर पर दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री जो है वो बधाई की पात्र। जय श्री। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।